हेलो स्टूडेंट्स। आपको अभी कल मैंने पढ़ाया था, डिग्री के रूप में बताई थी कि डिग्रियां जो होती हैं वो एडजेक्टिव की बनती हैं। एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव मीन्स होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बतलाते हैं, उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। और डिग्रियां जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव, ये बता चुका है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। डिग्रियों के रूप में बताया था, यदि पॉजिटिव डिग्री है, मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री कोई आगे टाल, तो टाल की बनेगी टालर और टालेस्ट। इस प्रकार से डिग्रियां अलग अलग बनती हैं। आपको कुछ एडजेक्टिव की डिग्रियां याद करनी पड़ेगी, कुछ स्टूडेंट्स को याद होंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको देखना है, यदि पॉजिटिव डिग्री समानता के रूप में तो मैंने आपको कल बता दिया था, एज एच के नीचे आते हैं और सो एज लगा सकते हैं उसके साथ। अब कंपेरेटिव तो उसकी बनेगी जब असमानता होगी। तो यदि कोई दो आते हैं और कहता है इसकी डिग्री बढ़ना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कह दिया कि राम इज टॉल, राम लंबा है। और यहाँ कह दें श्याम इज नॉट, श्याम इज नॉट टॉल, श्याम लंबा नहीं है। अब श्याम लंबा नहीं है ये कह दिया, ये ऐसा कह दे श्याम उतना लंबा नहीं है, ऐसा भी कह सकते थे। श्याम इज सो नॉट टॉल, श्याम उतना लंबा नहीं है। तो इसके लिए जब इसकी पॉजिटिव डिग्री बनेगी तो हमको ये ध्यान रखना है, क्या कहेंगे, श्याम उतना लंबा नहीं है जितना राम। कौन लंबा है? राम लंबा है। तो इसकी डिग्री बनाने के लिए यहां उठाएंगे पहले श्याम, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, श्याम लंबा नहीं है ना, श्याम इज नॉट, श्याम नहीं है उतना लंबा, एज टॉल एज। इसके बाद सहायक लिया आई नॉट, श्याम उतना लंबा नहीं है जितना तक हो गया। कहाँ तक हो गया? जितना तक। और इसके बाद कौन है लंबा? राम। पुस्तक मैंने सहायक लिया बताई थी, यहाँ पे आएगा एज। इस तरह से यहाँ पे सहायक लिया लगाएंगे एज। हम मान लीजिए ये वाक्य आ गया या ये वाक्य आ गया और उसने कह दिया डिग्री कंपैरेटिव बनाइए, इसमें कह सकता है या ऐसा कह सकता है यूज देन एंड रीराइट द सेंटेंस। देन का प्रयोग करो, वाक्य को दोबारा लिखो। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो लंबा ज्यादा, उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लंबा ज्यादा कौन है? राम है, राम लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राम के बाद मैंने बताया था कंपैरेटिव ध्यान लगता है, साइक्लिया लिख दिया एज। और इसकी डिग्री टाल की बनेगी, चूंकि डिग्री बनती है टाल, टालर और टालेस्ट। तो इसकी यहाँ पे बनाएंगे एज टालर, क्योंकि कौन सी डिग्री बन रही है? कंपैरेटिव। इसमें भी कहता है चेंज कंपैरेटिव डिग्री, या इसमें कह सकता है चेंज कंपैरेटिव, कंबाइन द सेंटेंस एंड यूजिंग देम। देन का प्रयोग करते हुए आपको जोड़िए। तो यहाँ कहेगी राम स्कॉलर, और फिर हमने बताया था डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। इसके बाद जो डिग्री लगाएंगे उसके बाद देन लगेगा, फिर हमने देन लगा दिया। टीएच एयर लगाना है, ईयर नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। तो देन लग गया, और देन के बाद किसका नाम आया है? श्याम का। अब इसमें कोष्टक में क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि अर्थ वहां से शुरू हुआ। श्याम की तुलना में राम अधिक लंबा है, यानी ज्यादा लंबा कौन है? राम है। इसको पढ़ो, श्याम उतना लंबा नहीं है जितना राम है, यानी राम ही लंबा है ना। उसमें क्या कहा? राम अधिक लंबा है श्याम की तुलना में, यानी श्याम उतना लंबा नहीं है जितना राम है। राम अधिक लंबा है किसकी तुलना में? श्याम की तुलना में। इस प्रकार से एक डिग्री बनाई जाती है। अब ये दो नाम होते हैं तो दो के लिए सुपरलेटिव नहीं बन सकती। सुपरलेटिव का भी मैं नियम आपको अलग से हटकर बताऊंगा, ये सुपरलेटिव की तैयार नहीं हो सकते। मान लो हमने दिया सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और कह दिया अस्मिता
इज नॉट सो ब्यूटीफुल। क्या लिखा है? अस्मिता उतनी सुंदर नहीं है और सीता बहुत सुंदर है। अब वेरी शब्द का प्रयोग है, नहीं, बहुत सुंदर है। अधिक सुंदर कौन है? सीता है। तो अधिक सुंदर जब बात करेंगे तो पहले कंपेरेटिव डिग्री बनेगी। सुंदर कौन नहीं है ज्यादा? अस्मिता नहीं है। तो पॉजिटिव डिग्री बना दें और कंपेरेटिव दोनों बन जाएंगी। तो पहले हम चलते हैं पॉजिटिव में। तो ज्यादा सुंदर जो नहीं होता उसकी निर्वाक लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा अस्मिता इज नॉट। ध्यान दीजिएगा, अस्मिता नहीं है उतनी सुंदर। उतनी क्या आएगा? एज ब्यूटीफुल एज। यहां सो एज भी लगा सकते हो, इसके सामने सो लिख सकते हैं और यहाँ तो एज ही रहेगा। तो क्या हुआ? अस्मिता उतनी सुंदर नहीं है जितनी की कौन है? सीता। और चूंकि पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पे भैया क्या लगेगी? कोष्टक में इज भर नहीं लगती। एज को देखते हुए जहां यहाँ पे सहायक क्रिया होगी वही सहायक क्रिया हमें कोष्टक में लगाना होगा। अस्मिता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कौन है? सीता है। हम मान लीजिए इसी के हमें कंपेरेटिव बनाना है। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाना है? कंपेरेटिव। तो शुरू कहां से होगा? चाहे इसको ले लें चाहे वही वाक्य ले लें। सीता से स्टार्ट होगा। सीता अधिक सुंदर है तुलना में किसके? अस्मिता की। तो अधिकता के लिए ले लें, ये जाएगा। अब डांट दिया है अधिक सुंदर के लिए ब्यूटीफुल डिग्री क्या होती है? मोर ब्यूटीफुल। ये इसकी डिग्री बनती है कंपेरेटिव। ब्यूटीफुल कंपेरेटिव बनेगी मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन। तुलना किससे करना है हमको? उसकी सीता से करना है। तो यहाँ आ जाएगा सीता और उसका क्या आ जाएगा? एज। क्या जाएगा? एज आ जाएगा। अर्थ क्या हुआ? अस्मिता उतनी सुंदर नहीं है जितनी सीता है, यानी सीधे सुंदर ना। अब यहाँ सुन रहे सीता अधिक सुंदर है तुलना में किसके? अस्मिता। सीता सीता अधिक सुंदर है किसकी तुलना में? अस्मिता की। अस्मिता। तो यहाँ अस्मिता आएगा, ये नाम यहाँ पे आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या कहेंगे? अस्मिता की तुलना में सीता अधिक सुंदर है। यानी सुंदरता की बात करें तो सीता ही सुंदर है। चाहे उसको कॉम्पिटिटिव रूप में लिखें और चाहे हम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डिग्री के रूप में लिखें। इस तरह से विशेषण की डिग्रियां बनाई जाती हैं। इसको आप लोग नोट कर लें और नोट करके ही नियम भी नोट करें। फिर सुन लीजिए, जब पॉजिटिव डिग्री बनाई जाती है तो उसमें दो प्रकार की बनती है, एक समानता के लिए, एक असमानता के लिए। समानता के लिए बनेगी तो चूंकि दोनों इक्वल है, इक्वल ही है, तो उसी प्रकार से एज एज लगाएंगे। सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाद हमें सहायक क्रिया के बाद लगा देंगे एज एज और एज एज के बीच में डिग्री लगाएंगे। और उस तरफ चलेंगे यदि कंपेरेटिव में तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो अधिकता के लिए है, उसका नाम लिख के सहायक क्रिया या क्रिया जो भी आएगी। फिर कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन के बाद तुलनात्मक संज्ञा लगाएंगे या सर्वनाम लगाएंगे जो वहां पर आया है। पॉजिटिव डिग्री में अंत में कोष्टक में टेंस को देखते हुए सहायक क्रिया लगाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया कोष्टक में लगाई जाती है। ये वाक्य आप लोग नोट कर लीजिएगा, कर लिया होगा, इसको आप लोग आगे चलते हैं। एक आध बात और मैं बताता हूँ, कंपेरेटिव के बाद आपको सुपरलेटिव की चर्चा अपन करेंगे। ये कंपेरेटिव डिग्री के रूप में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। मान लो हमने कहा माई ब्रदर इज, या वाज करेंगे, वाज वेरी लेजी। मेरा भाई बहुत सुस्त है।
और फिर यहाँ कह दें तुम्हारा भाई योर ब्रदर वाज आल्सो बिजी, आल्सो लेजी, तुम्हारा भाई भी सुस्त है, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। और इसमें ये भी कह सकता है कि कंबाइन द सेंटेंस विथ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री साथ वाक्य को कंबाइन करेंगे। तो क्या करेंगे, चूंकि दोनों बराबर हैं, यानी वो भी लेजी है और वो भी लेजी है, तो उठाए यहां से क्या शुरू होगा, माई ब्रदर वाज एज लेजी एज, ये आ गया। मेरा भाई उतना ही सुस्त था जितना कि तुम्हारा भाई, योर ब्रदर आएगा और क्रिया पुष्टम क्या लगेगी, वाज, अंत में पुष्ट आप आए, यानी मेरा भाई उतना ही लेजी था जितना कि तुम्हारा भाई था। चूंकि यह क्रिया वाज है और वहां भी एक वचन करता है, तो दोनों में वाज ही लगाया जाएगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ और करता बहुवचन वाला होता तो क्रिया क्या लगाते थे पुष्कर में, वेयर, इसको देख के नहीं लगाते हम, ध्यान रखिएगा। हमें वाक्य के कर्ता से नाउन से मतलब है, इस तरह से आपको बनाना। मान लो इसी में कहते हैं माई ब्रदर वाज लेजी, वेरी लेजी, और यहाँ कहते हैं योर ब्रदर वाज नॉट लेजी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना, दूसरा बंदा, माई ब्रदर योर ब्रदर वाज नॉट लेजी, तुम्हारा भाई सुस्त नहीं था, यानी ज्यादा सुस्त कौन था, माई ब्रदर बहुत सुस्त है, और सुस्त कौन नहीं है, योर ब्रदर नहीं है। तो कहां से वक्त शुरू का पॉजिटिव के लिए, योर से, जो नहीं होता तो शुरू करेंगे योर ब्रदर वाज नॉट, नहीं है उतना सुस्त, तुम्हारा भाई उतना सुस्त नहीं है जितना कि मेरा, एज लेजी एज, ये डिग्री है, ये डिग्री होगी, एज लेजी एज, उतना सुस्त नहीं जितना कि कौन, मेरा भाई ज्यादा सुस्त है। माई बता यहाँ बाद में आएगा, पुष्ट में क्या आएगा, वाज आएगा। अब हमको ज्यादा सुस्त कौन है तो उसकी बात करेंगे तो कंपेरेटिव बन जाएगी। शुरू कहां से करेंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर मेरा भाई, वाज क्या, अधिक सुस्त, अधिक सुस्त, तो तुम्हारा भाई तो नहीं था उतना सुस्त जितना मेरा भाई, अब मेरा भाई ज्यादा है ना, तुम्हारा भाई उतना सुस्त नहीं था, तुम्हारा भाई सुस्त नहीं था, और माई ब्रदर बहुत सुस्त, यानी मेरा भाई फिर सुस्त कौन था, तुम्हारा भाई उतना सुस्त नहीं था जितना मेरा भाई, यानी मेरा भाई ज्यादा है ना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या ध्यान रखना कि मेरा भाई अधिक सुस्त है। अब क्या कहेंगे, मेरा भाई अत्यधिक सुस्त है तुम्हारे भाई की तुलना में, तो मेरा भाई वाज, यहाँ लेजी की डिग्री क्या बनेगी, मोर लेजी, क्या बनेगा, मोर लेजी। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई अत्यधिक सुस्त था तुलना में, तुलना के लिए स्टूडेंट क्या लगाते हैं, देन, अभी मैंने बताया आपको, देन किसकी तुलना में, तुम्हारे भाई, तो यहाँ क्या आएगा, योर ब्रदर आएगा। क्या हुआ, तुम्हारे भाई की तुलना में मेरा भाई अधिक सुस्त था, ये ध्यान रखिएगा। तुलना के लिए ये वाक्य आएगा कि पहले आ गया, फिर हमने वाज क्रिया लगाई जो क्रिया होगी, और इसके बाद हमने कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे जो बनती होगी, फिर यहाँ पे धन लगाएंगे, और धन के बाद उस कर्ता को रखेंगे जिसके लिए तुलना कर रहे हैं। तो ये तुलना के रूप में आपका ये बनी कंपेरेटिव और पॉजिटिव। अब मैं तीनों की तुलना आपको अगले दिन बताऊंगा कि कंपेरेटिव से सुपरलेटिव, सुपर से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपेरेटिव, यानी तीनों डिग्रियां मिक्स एक दूसरे में कैसे होती हैं। सिर्फ आज सीखना है आपको पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्रियों को, इनको आप सीखें, और सीखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा,
सभी लोग इसको लिखें और नियम जरूर लिखते चले। हर ग्रामर के पॉइंट के आप नियम लिखें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जब भी आप उठा के पढ़ें तो पढ़ पाए, और जब भी आप कमेंट में पूछेंगे मैं तुरंत आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ये ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।